डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जिस व्यक्ति को या जिस पर्सनालिटी को हम अच्छा समझते हैं, जिसके करेक्टर को हम आला दर्जे का मानते हैं, उस व्यक्ति या पर्सनालिटी के बारे में हम सबको बताना चाहेंगे। उसकी बताई गई बातों को, उसके द्वारा किए गए कामों को हम सभी लोगों के सामने खोल कर रखना चाहेंगे। पर इस्लामिक कल्ट में ऐसा नहीं है। इस्लामिक कल्ट को मानने वाले लोग अपने मोस्ट आइडियल पर्सन के बारे में सब कुछ छुपाना चाहते हैं, उनके करेक्टर के बारे में बात तक नहीं करना चाहते। अपने आइडियल पर्सन के बारे में झूठी मनगढ़ंत बातें बताएंगे, पर जो सच्चाई उनकी किताबों में लिखी है वो कभी नहीं बताएंगे। और अगर कोई उनके मोस्ट आइडियल पर्सन के बारे में कुरान और हदीसों में लिखी बातों को बता दे तो वो आग बबूला हो जाते हैं, तुरंत फतवा जारी कर देते हैं। अरबों की ये ज़हनी गुलाम ब्लास्फेमी के नाम पर अब तक न जाने कितने लोगों की जान से खेल चुके हैं और हर रोज कहीं न कहीं इसी बात को लेकर बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अपने भारत के मशहूर एक्टर जावेद जाफरी साहब देखिए क्या बता रहे हैं। रसूलुल्लाह की किसी ने ही नहीं कहा कि कितनी अच्छी नमाज पढ़ते हैं, कितनी अच्छी क़िरात करते हैं। इखलाक, बिहेवियर क्या था उनका लोगों के साथ, उससे दिल पलटे। ए मुसलमान, जमाना आगे बढ़ता है तो बढ़ने दे। तू 1400 साल पीछे चला जा, जमाना खुद तेरे पीछे आ जाएगा। तू कलमे की मेहनत करते करते अखलाक तक पहुंच और लोग तेरे अखलाक देखते देखते कलमे तक पहुंच जाएंगे। बिकॉज पूरा मयार जो है वो अखलाक का था और कहीं उस अखलाक को भूल के हम कुछ अलग चीजों में लग गए हैं। एक दूसरे को गाली देने में लग गए हैं, बुरा बोलने में लग गए हैं। पूरी बुनियाद अखलाक थी। ये अखलाक को देखकर ही जो दिल मुड़े, दिल पलटे, वो सिर्फ अखलाक था। इस तरह की वीडियो क्लिपें सोशल मीडिया पर बहुत फैलाई जाती हैं, पर इन वीडियोस में जो बातें कही जाती हैं, इस बात का रेफरेंस मांगे तो इन लोगों को सांप सूंघ जाएगा। जिस अखलाक की बात जावेद जाफरी साहब कर रहे हैं, क्या वो किसी पीडोफाइल का हो सकता है? क्या वो किसी लूटमार करने वाले का हो सकता है? जो व्यक्ति औरतों को बाजार में खरीदने और बेचने के काम को सही मानता हो, उसमें कौन सा अखलाक हो सकता है? क्या कोई बताने की जहमत करेगा? इन लोगों ने झूठ बोल बोल कर एक अरेबिक कल्ट को पूरी दुनिया पर थोपने की कोशिश की है। हम इस कल्ट को अपने भारत से खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक मदद की मांग नहीं करता। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जी, अरबाज पठान साहब, अच्छा, ये रसूलुल्लाह की गुस्ताखी के नाम पे किसी को कत्ल कर देना या लिंचिंग कर देना, पीट देना, जो कि बांग्लादेश में एक 15 साल के लड़के के साथ, 15-16 साल के लड़के के साथ अभी हुआ, इस पे आपके क्या विचार है? उससे पहले मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? ठीक है, कर दिए। आपका ये लाइव स्ट्रीम करने का मकसद क्या है? ताकि मुसलमानों को जो इस्लाम की गंदगी है वो पता चले। अच्छा, तो इस्लाम में गंदगी है ये मानते हैं आप? भर भर के पड़ी हुई है। अच्छा, तो ये हक किसने दिया आपको ये गंदगी बोलने का? अच्छा, मतलब इंसान को हक नहीं है कि वो गंदगी को गंदगी बोले? नहीं, इस पे से आपको हक है, लेकिन उसके साथ में अगर मुसलमान खड़े हो गए तो फिर झगड़ा होगा, फसाद होगा। अच्छा, मतलब इस्लाम की गंदगी बताओगे तो मुसलमान खड़े होके झगड़ा फसाद करेंगे? इस्लाम की गंदगी आपको अगर बताना है तो इंडिया के अंदर रहते हैं, इंडिया में बहुत ऐसे माहिरीन इस्लाम को जानने वाले हैं जिनसे बैठकर आप उनके मदारिस में बैठ के बातें कर सकते हैं। अगली बात पे मैं जवाब दूंगा, उससे पहले आप ये बताइए कि अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया जो कि बिल्कुल एकदम सही स्टेटमेंट दिया कि अगर आप इस्लाम की गंदगी को बताओगे तो लोग, मुसलमान जो है वो सड़कों पर आ जाएंगे, या फिर आपने क्या वर्ड यूज किया था कि माहौल खराब हो जाएगा, आपस में लड़ाई होगा। हाँ, तो मतलब अगर इस्लाम की गंदगी बताओगे तो आप लोग सड़कों पे आके। भाई साहब, मैंने ये नहीं कहा, मैंने दो जुमले एक साथ कहा, सिर्फ अधूरा जुमला नहीं कहा। हाँ, फसाद ये नहीं कहा, फसाद नहीं कहा, साथ में ये भी कहा कि इस्लाम के माहिरीन। हाँ, वो तो नेक्स्ट स्टेटमेंट था ना आपका। पहला स्टेटमेंट तो आपका यही था तो कि अगर आप इस्लाम की गंदगी बताओगे तो मुसलमान जो है वो फसाद करेंगे। देखो, हर इंसान इस्लाम की मालूमात उतनी नहीं रखता है जितने माहिरीन रखते हैं। नहीं तो फसाद क्यों करना है? ओ भाई, तुमको अगर मालूमात, अरबाज साहब, आप अल्लाह को मानते हैं। हाँ, सुनो ना, अच्छे आप लग रहे हो मुझे, थोड़ा सा दिमाग लगा के खुद सोचना।
देखो मैं आपकी बात ये भी मान लेता हूं कि मुसलमानों को इस्लाम का पता नहीं होता है, टोटली एग्री, मुझे भी पता है कि नहीं मालूम होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि आपको इस्लाम का पता नहीं है और कोई इस्लाम की हकीकत बता रहा है तो आप रास्ते पे आके फसाद करना शुरू कर दो। आपको नहीं पता वही है तो बोल तो रहा हूँ। जाके सीखो। फसाद क्यों करना है जी, सड़कों पे आके? जाहिर सी बात है, अगर आपके सामने आपकी माँ को कोई गाली दे, आपके बाप को कोई गाली दे, तो आपको अभी मैंने जो सुना कि कोई इंसान ने आपकी बहन को गाली दिया, तो आपको जो भी यहाँ पर सुन रहा था मैं, वो बुरा लगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोई किसी की माँ बहन को गाली देगा तो आपको बर्दाश्त होगा क्या? सही ना? हाँ बिल्कुल। ओके। अगर कोई मेरी माँ बहन को गाली दे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मेरे को दुख होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं उसका जाके कत्ल कर दूंगा, मैं रोड पे जो है हड़कंप मचा दूंगा। माँ बहन जो होती है वो भाई 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 इंडिविजुअल। भाई 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 सुन लो, ये जवाब मैंने हाँ आपको अभी सुनो। दिया नहीं कि इसका क्या होगा और क्या नहीं होगा। वो तो मैं भी कहूंगा कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को मारा नहीं जा सकता, लेकिन अभी इसका जवाब मैंने नहीं दिया। मैंने आपसे जो सवाल मारा नहीं किया जा बस वो ये था कि तुम हर इंसान के सामने किसी को बुरा नहीं बोल सकते हो। अगर तुमको जानना है तो माहिरीन के साथ बात करो। अरे भाई, माहिरीन के साथ तो बात हो जाएगी, लेकिन आपने हाँ, जो ये कहा कि फसाद हो जाएगा, ये फसाद आप लोग क्यों करना चाहते हो? क्यों करना चाहते हो? जाहिर सी बात है, मेरे सामने कोई मेरे नबी की बात करेगा तो गुस्सा तो आएगा। मेरे सामने मेरी माँ को क्यों कोई गुस्सा गाली दे, आएगा? उसको आपने नबी की जिंदगी को पढ़ा? क्यों पढ़ा बोले तो? पढ़ा नहीं तो मोहब्बत नहीं होगी। तो कैसे मोहब्बत कहां से आई, किस बुनियाद पे आई? मैंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई तूने कलमा पढ़ा, लेकिन उनकी जिंदगी को पढ़ा तूने कि कैसे थे, क्या थे, कुछ मालूम है तेरे को? अच्छे थे, नेक थे, साले थे। ओके, अगर मैं साबित कर दूं कि वो एक अच्छे इंसान भी नहीं थे। अच्छा रुको रुको रुको, 2 मिनट। ये जो जुमला तुमने ये लिया अभी, ये जुमला मैं साबित कर हाँ दूं, हाँ, तुमको ये हक किसने दिया कि साबित कर दूं? क्योंकि तू मेरे से बात करने आया ना भाई। तू कह रहा है कि अच्छे इंसान अच्छा, थे, तो मतलब तुम मेरे मैं कह नबी रहा के हूं कि बारे में अच्छे जो इंसान नहीं चाहेगा थे। वो बोल सकते हो। अरे मैं दलील के साथ तुम बोलूंगा ना तुझे। दलील, वही तो बोल रहा हूँ। अगर तुम ऐसे आम इंसानों को दलील दोगे माहिरीन को छोड़कर, ये सही अमल है तुम्हारा? एक काम कर, माहिरीन के सामने बात रखना है ना? मैं इसको रिकॉर्डिंग बस कर रहा हूँ, लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी मैं ये। भाई, तेरा इंटरनेट हाँ पहले जी सही कर बोलिए। ले, बाद में रिकॉर्ड करना। मैं ये कह रहा हूं कि माहिरीन से बात करना है ना? हाँ जी बोलिए आगे। आप किसी अच्छे माहिर को जानते हैं? माहिरीन क्यों आप नहीं जानते हैं? इस्लाम के बारे में इतनी नहीं, इन्फॉर्मेशन हमने आपने हासिल जिससे कर ली बात तो कम किया, से कम। हमने जितने माहिरीन से बात किया सब फोन कट करके भाग गए। यार फोन भाई क्यों के कट लिए करना, डायरेक्ट हमेशा। मिलो ना, फेस टू फेस बात मिलो आप। ओ भाई, जब तू देखो, ये कह रहा है, तू खुद यहाँ पे कह रहा है कि अगर नबी की शान में कुछ बोलोगे तो फसाद मच जाएगा, और वहां पे हाँ कन्हैया लाल का कत्ल कर दिया गया, गला काट दिया गया, बांग्लादेश में उस 16 साल के लड़के को लिंच कर दिया गया, पिटाई कर दी गई, स्वाद में पाकिस्तान के लिंच कर जिंदा जला दिया गया, नुपुर शर्मा को धमकियां दी गई, तू कहता है कि मैं सामने जाके उनसे बात करूं और बोलूं कि रसूल तुम्हारे ऐसे ऐसे थे, ये काम किए, और वो मुझे जिंदा छोड़ देंगे? तू खुद कहता है कि फसाद मचा देंगे मुसलमान। भाई साहब साहिल, तुमने कॉल कहा पे मैं क्यों नहीं बात तुमको कर दलील सकते दूं। तेरे उलमा? तुमने कहा मैं तुमको दलील दूं। मेरे पास दलील हाँ, को अगर तुम दे भी दोगे तो क्या मैं उसका जान लूंगा? मैं इतना इल्म वाला हूँ? तो इल्म हासिल करो, तुम लोग बे इल्म क्यों रहना चाहते हो? हर इंसान इल्म हासिल कर सकता है उतना, उलमा के जैसा। अरे उलमा के उतना नहीं, जाके जो चीज जो आपके रसूलुल्लाह की साबित है, जाके पूछो कि क्या हमारे पूरी रसूलुल्लाह ने जिंदगी वो ऐसा जान किया सकता या है। नहीं किया। भाई, आपको जो चीज यहाँ पे बताई गई है, पहले तो आप ये खुद अपना दिमाग लगाओ कि ये गलत लग रही है या सही लग रही है। अच्छा, अगर आपको वो सही लग रही है तो आप मुझे बताएंगे कि भाई ये इस वजह से सही है। अगर आपको गलत लग रही है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं झूठ बोल रहा हूं नबी के नाम पे, या तो मैं सच बोल रहा हूं, वाकई में ऐसा लिखा हुआ है, वाकई में तुम्हारे नबी ने जो है इस तरीके का काम किया। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती। अब चूंकि तुमको इल्म नहीं है, तुम क्या करोगे, जो रेफरेंसेस दिए गए हैं वो जाके खुद चेक करोगे, क्रॉस वेरीफाई करोगे। एट दी एंड आप जाके अपने उलमा से पूछ सकते हो कि भाई ये हदीस नंबर पे रसूलुल्लाह के बारे में इस तरीके से लिखा गया है, क्या ये इसी तरीके से वहां पे लिखा हुआ है क्या? क्रॉस वेरीफाई करोगे, हाँ वो कंफर्म करता है, हाँ यार ये तो ऐसे लिखा हुआ है। इतना तो कर सकते हो। तुम लोग बे इल्म, गधे, बददिमाग क्यों रहना चाहते हो? दुनियावी पढ़ाई करते हो ना, पढ़े लिखे हो तुम। अच्छा अच्छा।
आप अगर पढ़े गले लिखे के हो ऊपर के पढ़े लकीरें लिखे डाल नहीं हो? दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। पढ़े लिखे हो पढ़े लिखे नहीं हो? हाँ जी भाई, पढ़ा लिखा हो, एकदम पढ़ा लिखा हो। पढ़े लिखे हो ना, मतलब दिमाग हाँ जी, चलता है पढ़ा ना? लिखा। दिमाग तो चलता है, इंसान बनाया ऊपर वाले ने, तो दिमाग तो चलेंगे ही। एग्जैक्टली exactly. अगर कोई आपके रसूल के बारे में कह रहा है कि यहाँ यहाँ अच्छा, 2 मिनट खामियां 2 मिनट है, 2 मिनट रुक तो जाइए, 2 आपको मिनट रुक जाके जाइए। चेक करना चाहिए ना। आपने कहा कि मैं तुमको दलील देता हूँ ऐसी कि जिससे नबी की मतलब मैं मान जाऊँ। मुझे दलील तो दिखाइए आप। अच्छा, अभी हुई ना बात कि दलील देके देख के तो दिखाइए। दिखाइए। हाँ, देख के Done. दिखाइए। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। हाँ मान लो कि आपकी बहन रास्ते से जा रही है, हाँ, मान ठीक है? लिया। एक शख्स है जो आपकी बहन को देखता है हाँ जी, देखता है। और देख के चार्ज हो जाता है, इतना चार्ज हो जाता है कि उसको अभी का अभी जाके, अगर उसकी बीवी है तो अभी का अभी जाके उसको अपनी बीवी के साथ करना पड़ता है। अच्छा। लेकिन चार्ज अपनी बीवी से नहीं हुआ, चार्ज किसको देख के हुआ? आपकी बहन को देख के चार्ज हुआ। अच्छा मुझे बताओ, अच्छा आपकी बहन जो है नॉर्मल कपड़े में है, अच्छा अच्छा। हाँ, आप बताओ कि ऐसा इंसान सोसाइटी में जो आपकी बहन को देख के इतना हाइपर एक्टिव हो जाए कि उसको अभी का अभी जाके करना पड़े, क्या ये सोसाइटी के लिए अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? बुरा इंसान है, बिल्कुल बुरा इंसान है। पक्का ना? हाँ जी, बिल्कुल बुरा इंसान है। अपनी बात से पलटोगे तो नहीं? हाँ, नहीं पलटूंगा इंशाल्लाह। सेम काम तुम्हारे रसूलुल्लाह ने किया है। हाँ, बताइए मतलब कैसे किया, बताइए। हाँ, मैं हदीस बता रहा हूं, मैं हदीस बता हाँ जी, रहा हूं। बताइए। पढ़िए अरबाज साहब। हिशाम बिन इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस बयान की है कि उन्होंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि एक औरत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई, तो आप। क्या हुआ अभी? अरे इसको इसको हम अभी पोस्टमार्टम करते हैं, इसका आहिस्ते आहिस्ते। सबसे पहला क्या हुआ? पोस्टमार्टम करने की इजाजत मुझे भी नहीं है। मैं अच्छा, जितनी हदीस सबसे पढ़ूंगा पहले सिर्फ क्या उसी हुआ? को सुनूंगा। रसूलुल्लाह की नजर पड़ी हाँ, ना औरत पर। ओके, आगे। तो तो आप अपनी अहलिया हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए। वो अपने लिए एक चमड़े को रंग रही थी। हम्म, आपने घर में अपनी जरूरत पूरी फरमाई, फिर अपने अच्छा, सहाबा की इधर तरफ तशरीफ ले गए। एक मिनट रुको रुको, थोड़ा रुको। अपनी जरूरत फरमाई जो है वो एक्चुअली उनके साथ हम बिस्तरी की है, ठीक है? तो उन्होंने जैनब के साथ हम बिस्तरी की। हाँ, अब अमित ये उर्दू वाला लाते। आगे पढ़ो। अरबी में भी तो लिखे हुए हैं, अरबी में पढ़ने दो ना जरा। अरबी आती है आपको? हाँ, तमरातहु ज़ैनबा वहिया तमअसु मनी अतन लहा फकदा हाजतहु, ठीक है? उन्होंने उनके साथ हाजत पूरी की, अच्छा। ठीक है? अच्छा, इधर दो काम वही हुए जो हमने तुम्हारी बहन के साथ डिस्क्राइब किया था कि आपकी बहन जा रही थी, किसी की नजर पड़ी, इतना हाइपर एक्टिव हो गया कि उसको जाकर अपनी बीवी के साथ करना पड़ा। हाँ, रंग रही थी, आपने फिर घर में अपने अपनी जरूरत पूरी फरमाई, फिर अपने हाँ सहाबा की तरफ तशरीफ ले गए और फरमाया, बिलाशुबा फितने में डालने के हवाले से औरत हवाले से शैतान हाँ की सूरत में सामने आती है और हाँ, शैतान ही की सूरत में मुजक मुड़कर मुड़ कर वापस जाती है। वापस जाती है। तो में से कोई जब किसी औरत को देखे तो वो अपनी बीवी के पास जाए, बिलाशुबा ये चीजें इसकी ख्वाहिश को हटा दे। अच्छा, अब ये बताओ, सबसे पहली और चीज आगे, उतनी है, हदीस खत्म। बीवी के पास जाए, देखो, बिलाशुबा ये चीजें इसकी ख्वाहिश की हटा दे। हाँ, इसके बाद नहीं है, हदीस खत्म हो गई। थोड़ा नीचे करके भी दिखा दो भाई को, ये लो। ठीक है? ख्वाहिश को हटा देगी जो इसके दिल में पैदा हुई है। क्या हुई है? इसके दिल में पैदा हुई है। अच्छा, अब हमने जो केस डिस्कस किया था जिसमें आपने कहा था कि ऐसा इंसान सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, सेम वही चीज आपके रसूल ने की। अच्छा, उतना करने के बाद ये जो इंसान जो आपकी बहन को देखेगा, कम से कम वो अपने आप को गलत कहेगा कि मैं ठरकी हूं। यहां पे गलती रसूलुल्लाह की, वो औरत को देख रहे, वो चार्ज हो रहे, औरत को पता भी नहीं है कि भाई ये मेरे को देख के चार्ज हो गया है, खुद चार्ज हो रहे और बाद में इल्जाम किस पे लगा रहे? कहते कि औरत शैतान की सूरत में सामने आती है, औरत को शैतान बना दिया और शैतान की सूरत में मुड़कर वापस जाती है। गलती खुद की और इल्जाम किस पे लगा दिया? उस औरत पे लगा दी। और फिर कहते हैं कि तुम में से भी कोई अगर किसी औरत को देख के इस तरीके
एक्चुअली हाइपर एक्टिव हो जाए तो अपनी बीवी के पास जाकर कर लो। अब आप बताओ मेरे भाई, आपने खुद यहाँ पे माना था और मैंने 2-3 बार आपसे कंफर्म किया था, ये पलटोगे तो नहीं, अपनी बात से पलटोगे तो नहीं। आपने कहा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं पलटूंगा। पलटूंगा भाई, बिल्कुल नहीं पलटूंगा मैं, आप बताओ कि बिल्कुल नहीं वही पलटूंगा ठरक मैं। वाला काम जो है आपके रसूलुल्लाह ने भी किया है, तो मैं, आप खुद बताओ कि मैं ऐसे रसूल को, रसूल तो दूर की बात, एक अच्छा इंसान भी क्यों मानूं? आप खुद मेरे को बताओ, और आप भी ऐसे शख्स को अच्छा इंसान कैसा मान सकते? हाँ, आपने जो पढ़े वो हदीस है? सही मुस्लिम की हदीस है। ठीक है सही ना? मुस्लिम। हदीस है ना? हाँ बिल्कुल हदीस है। हदीस को समझने के लिए आपने कितने साल लगाए? क्या किए? हदीस को समझने के लिए आपने कितने साल लगाए? अच्छा मेरे को एक बात बताओ प्यारे भाई, कि हाँ ये जी, जो बोलिए। वाकया आपके सामने आया है, इसको वाकया समझने के लिए सामने कोई, आया है। भाई हाँ रुक जाना भाई, जी, आपने एक बोलिए बात बोलिए पूछी बोलिए उसका बोलिए। जवाब। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि ये जो हाँ, वाकया, जब मैंने आपकी बहन की बात की तो आपको वाकया फटाफट समझ में आया कि ये गलत है। अभी ये जो वाकया समझ में आपके सामने आया है, क्या इसको समझने के लिए कोई पीएचडी करने की जरूरत है? इस्लाम में तो है भाई। क्यों? ये वाकये भाई से आपको क्या, इसमें मदारिस मतलब में क्यों इसमें जाते? एक्स्ट्रा क्या समझना है आपको? शेखुल हदीस बनने के लिए मदारिस में क्यों जाते हैं लोग? भाई मैं शेखुल हदीस बन ही नहीं रहा हूं, शेखुल हदीस ने तो हदीस लिख दिया है, शेखुल हदीस भाई ने तो साहब, उसको सही कहा है। भाई साहब, मैं शेखुल हदीस बन भी नहीं रहा हूं, मैं तो वो बात बता रहा हूं तो जो अच्छा आपके सुनिए, उलमा अच्छा ने सुनिए, अच्छा सुनिए, अग्री किया है अच्छा कि सुनिए, आपके रसूल ने किया है ये। अच्छा सुनिए। हाँ हदीस आपने पढ़ ली? पढ़ लिया। हदीस को बताने की जो आप बता रहे हैं, उसको हाँ पोस्टमार्टम जो कर रहे हैं, तो आपने कुछ तो सीखा होगा उसके बारे में, हदीस के बारे में। सीखा है ना, हदीस सही है, आपके रसूलुल्लाह से साबित है, आपके रसूलुल्लाह सिर्फ ने ये काम किया, आपके उलमा इस चीज को अग्री कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये ऑथेंटिक हदीस है। देखो मैं आपको उसके बताता पीछे। हूँ, एक एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये देखो, बल्कि ये सही मुस्लिम की हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस सबसे ऑथेंटिक हदीस मानी जाती है। यार क्या जलेबी बनाते हो अरबाज भाई? अब जब मैंने जलेबी वही, बनाने का काम नहीं है भाई, भाई क्या साहब, मैं तुमने वो अग्री इंसान किया था? अच्छा इसमें आपको और क्या समझना है वो बताओ। नहीं समझना, मुझे तुम्हारे जरिए से है ही नहीं इस हदीस में। अच्छा अगर मैं इसको समझना भी चाहूँ ना, तो मैं एक मुफ्ती के पास जाऊंगा या फिर आलिम दीन के पास जाऊंगा। ओके, तो ये कब लेके जाएंगे ये हदीस? आ गई मेरे सामने, लेकिन तुमको मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि तुम किसी मुसलमान के क्या सामने मेरे नबी को कोई गलत बोले। धोखेबाज लोग, दगाबाज लोग। जब मैंने तुम्हारी बहन की बात किया तब पूछा था पीएचडी किए हुए हो? तब पूछा था तुमने? अब जब यहां पे बताया, जो कि तुम्हारे उलमा खुद इस हदीस को सही मानते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, तो तुम कहते हो भाई मैं तुमको इजाजत नहीं दूंगा। तू होता कौन है भाई इजाजत देने वाला? पहले तो बोला हाँ ऐसा इंसान जो है सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं, जब तेरे रसूल से बता दिया तो आप 10 बहाने ढूंढ रहे हो तुम इनकार करने के, भागने के। कितना पढ़ा है तुमने, पीएचडी की है नहीं की है? इतनी सिंपल चीज के ऐसा शख्स सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं हो सकता, ये समझने के लिए कौन सा पीएचडी की जरूरत है भाई? तो भाई आप सोचो कि ये ऐसे इंसान को जो इतना दिमागी अपंग है, पढ़ा लिखा, इसको आप कितनी भी बातें बता दे, आपको क्या लगता है वो मानेगा? अपनी बहन के लिए आ, अगर कोई करे तो गलत है, रसूल करे वो काम सही है। इतना लो लेवल के ये लोग जो है वो इनका ब्रेन वॉश किया गया है। भाई साहब आप एक ब्रेन काम वॉश? करिए, आप जाइए, सुनिए मेरी बात, आप नहीं नहीं, जाइए। चाहिए बोले तो कैसे जाएगी? अच्छा यहीं बैठने का इरादा है? हाँ बिल्कुल बैठूंगा। अच्छा ठीक है बैठिए। मेरे लिए कुछ सुपर चैट्स भी ले लेंगे? सुपर चैट्स ये क्या होता है? ये स्क्रीन पे जो दिखाएगा ना, इसको आपने पढ़ना है, एक मिनट रुकिए। रहते कहाँ पे हो हाँ तुम? मैं बताता हूं, अभी जूहू गली के पास रहता हूं मैं। ये बिहार वाले बाबा जी मुंबई? ने $5 भेजा है, देखिए ये क्या कह रहे हैं। अरबाज भाई आपने अरबाज, पढ़ना है ये सब सुपर चैट्स? अब बैठे ही है तो कुछ काम ही कर लीजिए, चलिए पढ़िए, मैं जलेबी बनाता हूँ। चलिए। ये आपके लिए इन्होंने मैसेज भेजा है कि आप बैठे ही है तो कुछ काम कर लीजिए, और ये भी कि आप जलेबी बनाते हैं। थैंक यू सो मच बिहार भाई वाले काम बाबा जी करने के भाई। लिए शॉप है मेरे पास। अच्छा नहीं, आप इधर बैठते बोले ना, तो ये पढ़िए, ब्लैक इधर पिंक भाई ने बैठने भी एक भेजा मैं कहता हूँ। हाँ हाँ, मैं कहता हूँ, है। मैं कहता हूँ।
बोलने से थोड़ी कुछ होता है भाई साहब, मैं कहता हूँ। अच्छा, ये स्वाभिमान पटेल साहब क्या कह रहे हैं? महोदय आप जाइए, आपसे ना होगा। ओके, मौलाना अलीगेटर साहब ये क्या कह रहे हैं? भाई तू पहले से क्या ये डेंगर डंगर, डंगर। क्या अभी होता है थोड़े दिन डंगर? और सीन देखोगे तो समझ जाओगे डंगर किसको कहते हैं। हाँ भाई, मैं तू पहले से स्प्रिंग डंगर के था लेवल यार। से नहीं आऊंगा भाई। अरे अभी आप बैठने के लिए इधर रेडी है, तो ऐसा क्यों मैंने कहते हैं यार? किसी ने नाराज मुझे मत करो कहा, हमको। कि हाँ, नबी के बारे में कोई गलत बातें बोल रहा है। कहाँ गलत बात है यार अरबाज? तेरे सामने यार, तू अच्छा लड़का है। देखो तूने नहीं अग्री भाई भी साहब, किया कि वो देखो जो सुनो हरकत जो सुनो, सुन ना मैं अरबाज, गलत, देखो गलत और मेरे सही भाई का सुन तो फैसला सही। आलिम और मुफ्ती करेंगे हमारे इस्लाम का। नहीं ना, तुमको आलिम और मुफ्ती ने तुमको बेवकूफ बनाया है। नहीं, वो तुमसे ज्यादा जानने वाले, हमको इसका 100% तो इल्म है। अच्छा, तू कौन से अच्छे मुफ्ती को जानता है बोल? जो तुम्हारे मुंबई के अंदर रहते हैं। अ- अच्छा, मुंबई में रहते, कौन सा नाम बता? तुम कहाँ पे रहते हो? तू नाम तो बता। जुहू गली में तुम रहता हूं रहते मैं। कहाँ पे हो? जुहू गली। कौन सा अच्छा आलिम का नाम बता जिसको तू जानता है? क्यों, करना क्या है? यार तू ना नाम बताने के लिए रेडी है, फिर कहता है कि आलिमों को ज्यादा पता है। तू बरेलवी है, मौलाना देवबंदी है, से अहले हदीस है, क्या है? मैं सिर्फ इंडियन मुस्लिम हूँ। इंडियन मुस्लिम है, लेकिन कौन सा वाला? दरगाह पे जाने मैं वाला है, हाथ में जाने वाला अभी है, सीने पे हाथ ना ना, बांधने वाला है, कौन सा वाला मुसलमान है? मैं मुसलमान, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। दरगाह पे जाता है? नहीं, ओके। हाथ सीने पे बांधता दरगाह है? पे जाता हूँ लेकिन सिर्फ टहलने के लिए, देखने के लिए। अच्छा, दरगाह पे जाने वाला मुसलमान है। जाता हूँ लेकिन सिर्फ टहलने के लिए। बाप की कब्र है मेरी वहाँ पर। दरगाह में तेरे बाप की कब्र है, कब्र है? हाँ, दरगाह पापा के हुआ है बाजू क्या में तेरे? कब्रिस्तान है। हाँ अच्छा, बाजू में कब्रिस्तान है ना, दरगाह में तो जाता है ना। हाँ, बिल्कुल जाता हूँ। ओके। ईद मिलादुन नबी मनाता है, नहीं मनाता है? मनाता हूँ लेकिन दुरूद शरीफ पढ़कर बस। अच्छा भाई, ये हमारा बरेलवी मुसलमान है। कौन से आलिम का नाम कौन सा बोला था तूने? मौलाना सज्जाद नोमानी। मौलाना सज्जाद नोमानी तो देवबंदी है रे भाई। तो मैंने कहा मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, मैं देवबरेली ये वो नहीं हूँ। लेकिन तेरे ये तुमने तो उलमा हमारे सिर्फ खिचड़ी मुसलमान नहीं बनाएंगे। है ना तेरे भाई। तेरे उलमा जो वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, वो या तो देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, या तो हनफी है, या तो तो शाफई है। अपनी जबान, वो जो भी होंगे, जो बात हक कहते हैं उनको मान लेते हैं। अच्छा, कैसे तू पता करता है कि कौन सा आलिम हक कह रहा है, कौन सा आलिम हक नहीं कह रहा है? किसी एक की पैरवी कर लेते, हजारों की तरफ थोड़ी दौड़ते। भले से वो सही है या गलत है। आपने कहा कि हक जो बोलता है, सच जो बोलता है, तो उसकी पैरवी करता है या किसी को भी मान लेता है? जो कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक बातें करते हैं, मैंने उनकी बातों को ओके। सुना है, अब समझा मेरे है। को ये बता, क्या तू कुरान का एक्सपर्ट है, हदीसों का एक्सपर्ट है, जो तू ये फैसला ले पाता है कि ये फलाना आलिम जो है ये कुरान और हदीस के मुताबिक बात कर रहा है, और जो दूसरा आलिम है ये कुरान हदीस के मुताबिक बात नहीं कर रहा है? क्या तू कुरान हदीस का एक्सपर्ट है? एक सवाल करूँ तुमसे? नहीं, पहले इसका जवाब देना भाई। क्या तू बिल्कुल कुरान दूंगा। हदीस का एक्सपर्ट है, जो तू ये फैसला ले पाता है कि ये वाला आलिम कुरान हदीस के मुताबिक बोलता है, दूसरा वाला आलिम कुरान हदीस के मुताबिक नहीं बोलता है? क्या तू एक्सपर्ट नहीं, है? तो तू कैसा फैसला ले पाता है कि कौन सही कौन गलत? क्योंकि मेरे माँ बाप ने बताया। अच्छा, तेरे माँ बाप कुरान और हदीस के मुताबिक बता रहे हैं या नहीं? क्योंकि देख, तेरे माँ बाप जो है वो तेरे को एक बात बताएंगे ये कह के कि ये कुरान हदीस के मुताबिक है। दूसरे वाले के जो माँ बाप है वो उसको बताएंगे कि नहीं, ये कुरान हदीस के मुताबिक है, वो वाला नहीं है। तो माँ बाप के बताने से तू कैसे फैसला ले सकता है कि ये कुरान हदीस के मुताबिक बता रहे हैं? वही तो पूछा मैंने, कुछ पूछी गए तुमसे। मतलब तेरे माँ बाप जो है वो तेरे आलिमों से ज्यादा जानते हैं, जो कुरान हदीस पढ़ चुके हैं, डिग्री ले चुके हैं, उससे ज्यादा तेरे माँ बाप जानते हैं, जो कि डिग्री भी नहीं है, जो तेरे को ये बता रहे हैं कि ये भाई वाला भाई 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 आलिम भाई भाई कुरान भाई हदीस भाई के भाई मुताबिक साहब, भाई साहब, मेरे वालिद जो हाँ। है वो एक मुफ्ती थे, कौन? उनका इंतकाल हो चुका है। कौन? मेरे वालिद। आपके वालिद साहब जो है वो मुफ्ती थे, तो आपके वालिद साहब सही बता रहे थे कुरान हदीस के मुताबिक, ये आप कैसे फैसला लेते हो? जिंदगी जीना तो वही सिखाते हैं कि माँ पेट से गू खाना सीखते हैं या फिर खाना अच्छा, सीखते हैं। एक हिंदू
अच्छा, आपने अभी जो दलील दी, आप खुद सोचना, भाई लोग मस्त डिस्कशन जा रहा है और भाई को भी आहिस्ते आहिस्ते सारी हकीकतें समझ में आएगी, क्योंकि लॉजिकल अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कशन समझ का चुका हूं बाप मैं। तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ओके, अब मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह एक बात बताओ, आपने कहा कि माँ बाप सही सिखाते हैं, जिंदगी जीना सिखाते हैं, सही बात है ना? हाँ बिल्कुल सिखाते हैं। ओके, एक हिंदू माँ बाप अपने बच्चे को जो हिंदुइज्म सिखाता है भाई साहब, ओ भाई या साहब, मु- भाई साहब, भाई साहब, सुन, भाई हाँ, साहब, अच्छा, क्या? डिसीजन किसी मजहब का मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ? नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये सवाल कर रहा उनके हूँ मजहब क्योंकि का वो आपने जानने वाले अभी ज्यादा है। मैं देखो भाई, सुनो, हिंदू हो कोई भी हो, उनके यार तो मजहब के सुन वो तो, जानने वाले ज्यादा है, मैं उनको जानता नहीं नहीं तो हूँ ज्यादा। तुम्हारा अल्लाह तो उनको गलत कहता है ना, वो तुम्हारा जो अल्लाह तो उनको कहता गलत है कहता है, इस्लाम, तो मूर्ति इस्लाम है, पूजा कहता है, हिंदू मजहब है। तो हिंदू मजहब सही है, वो उनका फैसला है, हमारे नजदीक हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन तेरा अल्लाह तो बोलता है वो गलत मजहब है, सिर्फ इस्लाम वो सच्चा है इस्लाम करके है, तेरा अल्लाह इस्लाम बोलता है, इन्ना इस्लाम की हद दीन तक है इंदल्लाहि वो। इस्लाम। तो अल्लाह की बात को मानता है कि अपने आप की बात को मानता है? भाई साहब, अभी तेरे को ओ भाई कुरान की साहब, आयत बता सकता हूं मैं, अल्लाह कहता है इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम, दी ओनली रिलीजन एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम। अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक ही दीन है, वो इस्लाम है। तो ये दूसरे हिंदू सारे लोगों को, हिंदू लोगों को थोड़ी बता रहा है। कौन किसको बता रहा है? तुम किसको बता रहे हो अभी? मैं तो तुझे बता रहा हूं। मुझे क्यों डिसीजन तेरा अल्लाह करने का किसको हिंदू बता लोगों रहा है? का? तो तेरा अल्लाह हिंदू हर लोग को मजहब, पनिशमेंट नहीं देगा कयामत में? हर मजहब का वो देगा नहीं देगा, हाँ, अपने अपने मजहब का अपन देखो। नहीं अपन देखो, बात रहती तो सही थी ना, तेरा अल्लाह अपने तक नहीं रहता, तेरे रसूलुल्लाह अपने तक नहीं रहते ना, दूसरे को वर्स्ट ऑफ क्रिएचर कहते हैं, दूसरों के लिए गाली कहते हैं कौन कि सी दिया? हमेशा हमेशा कौन सी इसको, गाली दिया? कौन सी गाली दिया अल्लाह ने? किसी को वर्स्ट ऑफ क्रिएचर गाली कहना कौन सी दिया? ये अच्छी बात, वही बता रहा हूं, किसी को वर्स्ट ऑफ क्रिएचर कहना ये अच्छी बात है या बुरी ये बात है? गाली जो बोले ना, ये हिंदी में बोलकर दिखाओ, मेरे ये अल्लाह ने मेरे लिए गाली दी गाली नहीं। है, एक मैं बता हिंदी रहा में हूं, मेरे बोलकर लिए ये बताओ, गाली है। हिंदी में बोलकर बताओ। हमारे लिए है लेकिन हर इंसान के लिए नहीं है। अच्छा, बताओ, हिंदी में बोलकर बताओ। वर्स्ट ऑफ क्रिएशन का मतलब होता है सबसे घटिया मखलूक, अच्छा ये मेरे लिए गाली है। अच्छा, तो तेरे लिए है ना, मेरे लिए तो नहीं है। तो इसका मतलब आपके नजदीक में आपका अल्लाह अगर हम सबको घटिया मखलूक कहेगा तो उससे अरे आपको भाई कोई प्रॉब्लम साहब, नहीं अरे भाई साहब, कभी कभी मेरी माँ मुझे बोलती है तू तो घटिया है, तो गाली हो गई। है भाई? तो आप मानते हैं कि सारे हिंदू, क्रिश्चियन, एथियस्ट और एग्नोस्टिक सारे ये घटिया जुमले है? का सवाल का जवाब दो, मेरे खुदा ने गाली उसी दी। पे कह रहा हूं, घटिया पे ही कह रहा हूं। अगर क्या तुम ये मानते हो कि सारे हिंदू और ये क्रिश्चियन, एथियस्ट, एग्नोस्टिक ये सारे घटिया लोग हैं, आप मानते हो? ये जुमला बाद में आया, तुमने कहा कि तुम्हारे अल्लाह ने, रसूल ने भाई गाली दी है। अल्लाह ने कहा गाली दी है, है वो गाली, शरुल गाली बरिया का कहा है, गाली, मेरे लिए गाली का गाली है सबूत ये, दो। तेरे लिए है लेकिन बोला मेरे ना लिए मेरे नहीं लिए ना, गाली है। मेरे तो लिए तुम नहीं। मानते हो दूसरे, भाई तो तुम मानते हो कि बाकी सारे लोग जो है वो वर्स्ट ऑफ क्रिएशन है? भाई साहब, वो जुमला बात का है, पहले ये बोल गाली, मेरे नहीं, लिए भी बात गाली बनना करनी है। चाहिए। अरबाज भाई हरामजादा गाली है कि नहीं है? हराम ज्यादा, हम्म, हाँ हराम ज्यादा गाली है। गाली है ना? तो आपका हाँ, अल्लाह कुरान में बोल रहा है हरामजादा? क्या बोल रहे हैं जरा बताइए। बताऊं? हाँ बताइए। हाँ, ये ले, हाँ, पढ़ो हिंदी में क्या लिखा है। हाँ, पहले अरबी दिखाओ, इसको ऊपर लेके आओ। अरबी हाँ, ये देखो, उतुल्लिम बादा गाली का दनीन, ये जो जनीम आपका अल्लाह कह रहा है, हरामजादा कह रहा है, नीचे लेके आओ, हिंदी बताओ उसको। उर्दू बताओ, उर्दू, अबे हिंदी आती थी ना तेरे को, उर्दू बताओ, उर्दू। हिंदी पहले पढ़। और नहीं समझ रहा है मेरे को इतने प्योर हिंदी। अबे पीवर, अभी तो सुपर चैट तू पढ़ रहा था हिंदी वाला, पीवर हिंदी नहीं समझ रहा इसको। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ क्या है? इसको पढ़ के सुना दो। क्रूर है, क्रूर है, इसके उपरांत आराम ज्यादा है। ऊपर का पूरी आयत दिखाओ मुझे, 2-3 आयतें दिखाओ। दो अच्छा, तीन आयत ऊपर क्या का। दिखाऊं? कुरान दिखा रहा हूं ना तेरे को। आगे 68 की और की पीछे 13। की, आगे और पीछे की, अरे तो नहीं, पहले अल्लाह ये तो हरामजादा बोल बोल रहा है, गाली गाली नहीं लिखी दे हुई है रहा। क्या नहीं आगे लिखी और हुई है, पहले पीछे ये की। बोल। भाई वो दिखा देंगे तुझे, पहले ये तो बोल गाली लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है? उर्दू दिखाओ, तर्जुमा दिखाओ, मैं निकालता हूँ, भाई कुरान है तेरे मेरे को पास। अभी अरे अरबी दिखा दिया, अभी उर्दू का क्या करेगा तू? अरबी उर्दू दिखाया, दिखाओ, उर्दू। तेरे को अभी हिंदी, क्यों हिंदी वाला नहीं मानता? इतनी प्योर हिंदी नहीं समझती है मेरे को। ये उर्दू रही। नीचे बदअसल किसको बोलते हैं? इलिजिमेट चाइल्ड, हरामजादा। इलेजिटिमेट चाइल्ड। तो तुम ये साबित, मतलब तुम ये बोल रहे हो मेरा अल्लाह गाली देता है, इस बात पे पक्के हो तुम? तेरे सामने है,
ये तुम ये बोलो तुमने समझा दी है। अरे दिया है तेरे, अल्लाह ने सामने है तेरे, तुम समझो क्या नहीं मेरे समझो? सामने की बात छोड़ो, तुम बोलो तुमने हाँ। ये बोला कि मेरे खुदा ने गाली दी, हाँ या ना? जी बिल्कुल, हाँ जी ना? बिल्कुल। 2 मिनट उर्दू जी। उर्दू चैटिंग दिखा दो मुझे अब। क्या उर्दू तर्जुमा दिखाओ मुझे, उर्दू वाला। लिखा है ना, बदअस्ल? नहीं, ये क्या तो लिखा है? दिखाओ। ये नहीं, उर्दू उर्दू दिखाओ, का उर्दू दिखाओ, उर्दू। रोमन अच्छा रोमन उर्दू दिखा दे, उर्दू है, उर्दू भी दिखा दे। उर्दू ले। बिल्कुल गवार है। इसके बाद ये कि बदअसल भी है। बदअसल हरामजादा। यार हराम का है, हराम को, Illegitimate। हरामजादा। वही बदअसल हरामजादे को ही कहते हैं। की वैसे ये इसमें हरामजादा नहीं आना चाहिए। ये- आया है ना, कोई कहाँ हरामजादा है? कह रहा है, कोई यार बदअसल कह अल्लाह रहा है। उर्दू में बोल रहा था या अरबी में बोल रहा था? यार देखो अरबाज, मामला ये है ना कि तुम अगर जिद करके बैठे हुए हो ना, तो तुमको देखो भाई, कुछ भी समझ नहीं मैं आएगा। सिर्फ देखो मैं देखो, समझने के लिए तो बिल्कुल नहीं आया हूँ यहाँ पर, समझने के लिए समझने समझ के लिए आया भाई, चल निकल। समझने के लिए नहीं आया हूं, समझने के लिए नहीं आया हूं, तो किस लिए आया फिर? यानी आप जो है ना अपने रसूल को अच्छा साबित कर सकते, कहते मुझे नहीं मालूम है, तो नहीं मालूम है अब आके घर पे बैठो, जिसको मालूम है उसको भेजो। नहीं मैं नहीं भेजूंगा, तुम आओ। अरे क्यों आओ भाई? तू अपने मुंह से कहा कि हम लोग फसाद करते हैं, तुम लोग फसादी है, तेरे मुंह से कहा अभी, फिर तू एक्सपेक्ट करता है कि कोई तुमसे आके फेस टू फेस बैठ के बात करे तुम फसादियों से? मैं नहीं कहा, तूने कहा ये बात। या तो अपने आलिम को लेके आ जा। हद है यार, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। इतने गधे पैदा होते हैं ना भाई, मतलब पैदा गधे नहीं होते हैं, पैदा तो हर एक इंसान नॉर्मली होता है, लेकिन इस्लाम इतना ज्यादा बददिमाग आपको बना देता है, बेवकूफ बनाता है, दिमागी अपंग बनाता है कि जिसके नमूने यहाँ पे आप लोग के सामने आके बातें अगर सुनो तो आप बोलोगे कि यार इनका आईक्यू लेवल, इनकी सोच इतनी लो है, बिल्कुल दिमाग से काम लेना ही बंद करवा देता है इस्लाम। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।